एक समय की बात है। चमेलीपुर नामक गांव में एक गरीब किसान चंदन रहता था। चंदन दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चंदन एक बैल खरीदना चाहता था ताकि वो खेतों का काम जल्दी खत्म कर सके, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा कि वो अपने लिए एक बैल तक नहीं खरीद पा रहा था। एक दिन चंदन जंगल में किसी काम से जाता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाप रे बाप, ये बिन मौसम बरसात तो देखो। लगता है ऊपर वाला हम सबसे नाराज है, तभी बिन मौसम बरसात कर रहा है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा चंदन, वरना तू भीग जाएगा। इतना सोचकर चंदन जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ से बंधे बैल पर पड़ती है। बैल जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। अरे ये बैल यहाँ कहाँ से आया? अरे ये बैल तो भीग रहा है, इसके आसपास कोई है भी नहीं। आखिर ये किसका बैल हो सकता है? चंदन अब आवाज लगाते हुए बैल के मालिक को ढूंढता है, लेकिन कोई भी उसे वहां दिखाई नहीं देता। कोई है? अरे भाई, कोई तो जवाब दो। ये बैल किसका है? इसे इस सुनसान जंगल में पेड़ से बांधकर कौन चला गया? बेचारा मदद के लिए पुकार रहा है। इसकी आवाज सुनकर तो लगता है जैसे ये किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अगर इसका मालिक यहाँ कहीं है तो सामने आओ। चंदन कुछ समय तक उस बैल के मालिक को इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आसपास हर जगह देख लिया, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं है। इस तेज बारिश में अगर ये ज्यादा देर रहा तो बीमार पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। चंदन को उस बैल पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे अपने घर ले आता है और आंगन में बांध देता है। अब तुम आराम से मेरे घर पर रहो, क्योंकि तुम्हें एक घर की जरूरत थी और मुझे एक बैल की। मुझे अपने खेत जोतने के लिए एक बैल चाहिए था, लेकिन मेरे पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। मगर देखो, ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे से मिलवा दिया। अब से तुम मेरे साथी हो। इतना कहकर चंदन बैल को खाना देता है। ये लो, तुम जल्दी से ये खाना खा लो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा। अच्छे से खाना खाकर सो जाओ। चंदन उस बैल की देखभाल करके सो जाता है। अगली सुबह चंदन अपने बैल के पास फिर जाता है और कहता है, इतनी अच्छी सुबह है, जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, फिर हम खेत चलते हैं। वहां बहुत सारा काम है। तुम्हारी वजह से आज मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। बस तुम मेरा पूरा साथ देना, ठीक है ना? अभी चंदन आंगन में खड़ा होकर अपने बैल से ये कह ही रहा था कि तभी दूध वाली मीनाक्षी आती है और चंदन को आवाज लगाती है। चंदन भैया, ओ चंदन भैया, ये लो दूध। और हाँ, कल मैं नहीं आऊंगी। कल मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी है। अरे ये बैल, चंदन भैया, तुमने ये बैल कब खरीदा? कितना सुंदर और भारी भरकम बैल है। अरे अरे, मेरे बैल को नजर मत लगा देना। मेरा बैल तो है ही लाजवाब। ऐसा बैल कहीं और नहीं मिलेगा। अरे भैया, मैं क्यों तुम्हारे बैल को नजर लगाऊंगी? मैं तो बस इसकी तारीफ कर रही थी और तुम खामाखा भड़क गए। हाँ तो भड़कूंगा नहीं। अगर मेरा बैल बीमार पड़ गया तो तूने दूध दे दिया ना। अब जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाती हूँ जाती हूँ। बैल ना हो गया जैसे कोई खजाना हो गया है। इतना कहकर मीनाक्षी गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर चंदन कहता है, आई बड़ी मेरे बैल को नजर लगाने वाली। मेरा बैल देखकर इन गांव वालों की आंखें निकल आई हैं। अब जब मैं इसे खेत लेकर जाऊंगा और ये वहां काम करेगा, तब लोग और ज्यादा मेरी वाहवाही करेंगे। चंदन अब अपने बैल को खेत ले जाने के लिए निकल पड़ता है। चल चल, आज मैं तुझे अपने खेत ले जा रहा हूँ। तुझे वहां अच्छा लगेगा। तू वहां काम में मेरी मदद करना, फिर वापसी में मैं तुझे हरी हरी घास खिलाऊंगा। चंदन अब बैल को लेकर खेत पहुंचता है। तभी एक दूसरा किसान भीम उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे चंदन, तुझे ये बैल कहाँ से मिल गया? कल तक तो तेरे पास कोई बैल नहीं था। देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तूने इसे कहाँ से खरीदा? मैंने इसे खरीदा नहीं है। बस इतना समझ लो कि ऊपर वाले ने मुझे ये बैल तोहफे में दिया है, वरना मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि एक बैल खरीद सकूं। चंदन भीम को अब सारी बात बताता है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है।
तूने जो चाहा ऊपर वाले ने तुझे दे दिया। इसकी सेहत देखकर लगता है कि ये तेरा काम मिनटों में खत्म कर देगा। अब तू अच्छे से खेती कर, मैं भी अपने खेतों में जाता हूँ। इतना कहकर भीम वहां से चला जाता है। तभी चंदन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, हर कोई मेरे बैल की सेहत ही देख रहा है। हे ऊपर वाले, मेरे बैल को बुरी नजर से बचाना। अब चंदन अपने बैल से कहता है, चलो मेरे दोस्त, काम पे लग जाओ और ये पूरा खेत जोत डालो। अरे तुम एक जगह पर क्यों खड़े हो? चलो आगे बढ़ो। अरे ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, फिर ये पूरा खेत कैसे जोतेगा? आगे बढ़ो ना, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? चंदन के बार बार ऐसा कहने पर बैल को गुस्सा आ जाता है और वो गांव वालों के खेतों में घुसकर फसलें खराब करने लगता है। आखिर में बैल रामू के खेत में घुस जाता है। तभी वहां रामू भी पहुंच जाता है। अपनी फसल में बैल को देखकर रामू गुस्से में कहता है, अरे हमारे खेतों में तो बैल घुस आया है। ये हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है। इसे यहाँ से जल्दी निकालना होगा। तब तक वहां भीमा किसान भी आ जाता है और कहता है, अरे चंदन, तेरा बैल हमारे खेतों में घुस आया है, इसे रोक, वरना ये हमारी सारी फसल बर्बाद कर देगा। अरे नहीं, रुक जा मेरे दोस्त, ये तू क्या कर रहा है? मैंने सोचा था अब मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा काम आसान नहीं बल्कि और खराब होने वाला है। अरे रुक जा, ऐसा मत कर। चंदन के लाख मना करने पर भी बैल सारी फसलें खराब कर देता है। चंदन, ये तेरा बैल पागल हो गया है क्या? देख इसने क्या कर दिया। हमारी इतनी मेहनत से उगाई हुई फसल इसने चुटकियों में बर्बाद कर दी। तेरी लापरवाही के कारण ये हमारे खेतों में घुसा और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, वरना मैं इसे कभी यहाँ न लाता। मैं तो इसे खेत जोतने के लिए यहाँ लाया था। तुम सब मुझे माफ कर दो। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है चंदन, अब इस नुकसान की भरपाई तू करेगा। मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मैं इतने सारे नुकसान की भरपाई कहाँ से करूंगा? मुझ पर दया करो। हम कुछ नहीं जानते, तू हमारा नुकसान नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? आखिर बैल तो तेरा ही है ना। न तू ये जंगली बैल अपने साथ लाता, न ही हमारा इतना नुकसान होता। ठीक है, ठीक है, हम तुझे 2 महीनों की मोहलत देते हैं। 2 महीनों में तुझे हमारा नुकसान कैसे भी करके चुकाना होगा। इतना कहकर वो किसान वहां से चले जाते हैं। अब चंदन परेशान हो जाता है और सोचता है, मैंने हाँ तो कह दी है, लेकिन मैं इन सब की भरपाई कैसे और कहां से करूंगा? अगर मुझे पता होता कि ये बैल इतना गुस्से वाला है तो मैं इसे अपने साथ कभी न लाता। अब चंदन अपने बैल को लेकर घर लौट आता है और उदासी से कहता है, मैंने तेरी मदद की और बदले में तूने क्या किया? मेरा काम खराब कर दिया। मेरा तो किया ही, साथ में बाकी किसानों की फसल भी खराब कर दी। अब मैं उनके नुकसान की भरपाई कहां से करूंगा? इतना कहकर चंदन रोने लगता है। अगले दिन आज मैं तुझे अपने साथ खेत नहीं ले जाऊंगा, तू घर पर ही रह। मैं आज के बाद तुझसे कोई काम नहीं लूंगा। तुझे मेरा हाथ बटाना पसंद नहीं है ना, तो ठीक है। अब चंदन बैल को खाना देकर अकेले ही खेत चला जाता है। मुझे इस बार बहुत मेहनत करनी होगी ताकि मेरी फसल 4 गुना अच्छी निकले और मैं किसानों के नुकसान की भरपाई कर सकूं।